हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आज के सियासी किस्से में बात एक ऐसे नेता की जो कभी प्रधानमंत्री की दौड़ में पीएम नरेंद्र मोदी से भी आगे था, लेकिन उसकी एक सियासी चाल ने उसे इस दौड़ से बाहर कर दिया। हम बताएंगे इस नेता की पूरी कहानी, बस चलते रहिए हमारे साथ। बिहार की सियासत में बहुत कम नेता ऐसे हुए जिन्होंने न केवल सकारात्मक राजनीति की बल्कि बिहार को सजाने और संवारने का काम भी किया। ऐसे ही कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक नाम है नीतीश कुमार का। एक वक्त था जब नीतीश कुमार कई बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे। जाहिर है बिहार की सीमा के बाहर भी वे सर्वमान्य नेता थे। बीजेपी के साथ होने के बावजूद कभी उन पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ खड़े होने का आरोप नहीं लगा। आज जो बिहार की तस्वीर हमारे सामने है उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। एक वक्त था जब बिहार को अराजकता और जंगल राज का प्रतीक माना जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के आने के साथ ही बिहार की तस्वीर बदली और बिहार बदलने लगा। अराजकता और जंगल राज की जगह सुशासन ने ले ली, तस्वीर बदली। तेजी से बिहार में पुल और सड़कों का निर्माण होना शुरू हुआ। अपराध नियंत्रण और प्राथमिक स्वास्थ्य के स्तर पर ठोस काम हुआ। साइकिल से स्कूल जाती बच्चियों की तस्वीरों ने नए बिहार की तस्वीर पेश की। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती के साथ शिक्षा के स्तरों को सुधारने की कोशिश हुई। नल जल योजना से हर घर को जल दिया गया। बिहार में शराबबंदी का साहसिक फैसला भी नीतीश कुमार के खाते में जाता है, जिसकी हिम्मत तमाम राज्य सरकारें शायद ही उठा पाए। नीतीश कुमार के सियासी जीवन की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। आज वे जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा हैं। वे केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने से पहले कुछ समय तक बिहार विद्युत बोर्ड में भी वे काम कर चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गए। नीतीश कुमार को जेपी आंदोलन से पहचान मिली। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में नाराजगी थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के साथ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। नीतीश कुमार भी उस आंदोलन से जुड़ गए। बाद में इस आंदोलन ने केंद्र की इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया और सरकार गिर गई। इस आंदोलन से कई नेता देश की सियासत में उभरे। उनमें से एक नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार ने जब पहली बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो वे चुनाव हार गए। दिग्गज कुर्मी नेता ने उन्हें चुनाव में मात दे दी। इसके बाद 1980 में वे दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार मिली और इस हार से उन्हें काफ़ी निराशा हुई। इस बार तो नीतीश कुमार सियासत छोड़ने का मन बनाने लगे, लेकिन दोस्तों के कहने पर मान गए और साल 1985 में हुए चुनाव में लड़े और जीते।
इसके बाद नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बनाए गए और धीरे धीरे लालू यादव के खास लोगों में शुमार हो गए। नीतीश कुमार 1989 में लोकसभा पहुंचे और बीपी सिंह सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी बने। इसके बाद साल 1998 में नीतीश कुमार रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री और फिर कृषि मंत्री भी बने। साल 2001 से मई 2004 तक वो वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे। बतौर रेल मंत्री उनके काम को काफी सराहा गया। उन्होंने रेलवे के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ठोस काम किया। 24 नवंबर 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नीतीश कुमार जैसे युवा नेताओं की मदद से वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने। इसके बाद 1990 में जनता दल को जीत मिली और लालू यादव को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में नीतीश कुमार ने पूरी मदद की और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 2 साल बाद ही नीतीश और लालू के बीच मतभेद पैदा हो गए। अब नीतीश कुमार लालू से अलग राह पर चलना चाहते थे, लिहाजा वो जनता दल से अलग हो गए और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिल समता पार्टी बनाई। यह वो वक्त था जब लालू के समर्थक शासन के 20 साल पूरा करने के दावे कर रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने लालू को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन साल 1995 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी महज 7 सीट पर सिमट चुकी थी। ऐसा माना गया कि जॉर्ज और उनके साथी नीतीश हार मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना जॉर्ज और ना ही नीतीश हार मानने वाले थे। हार के बाद उन्होंने रणनीति बदली और बीजेपी के सहयोगी बन गए। साल 2000 में नीतीश के नेतृत्व में समता पार्टी की सरकार बनी। अब माना जाने लगा कि लालू यादव की सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद नीतीश का हौसला बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने फिर साल 2005 में लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल को खत्म किया। नीतीश कुमार आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे जॉर्ज फर्नांडिस का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ नीतीश और जॉर्ज के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। साल 2006 में जेडीयू की अध्यक्षता के मसले पर नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की दावेदारी को खारिज कर शरद यादव को अध्यक्ष बनवा दिया। फिर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज को टिकट नहीं दिया गया, जबकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। यही नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस को चुनाव लड़ने से मना किया गया, लेकिन जॉर्ज नहीं माने और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। नीतीश कुमार पर आरोप लगता है कि उन्होंने अंतिम क्षण में जॉर्ज का साथ छोड़ दिया। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। इससे पहले साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने
दूसरे राज्यों की अपेक्षा बेहतर नतीजे दिए, लिहाजा एनडीए में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर उभरे। लेकिन बिहार से दूर गुजरात में भी एक दावेदार था, प्रधानमंत्री पद का बड़ा दावेदार, जी हां, नरेंद्र मोदी। अब दोनों के बीच मुकाबले थे। जाहिर है दरार तय थी। यह दरार रार में तब्दील हुई, फिर राह अलग हो गई। नीतीश कुमार ने जून 2013 में बीजेपी के साथ नाता तोड़ लिया, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को केवल 2 सीटें मिली। 1 महीने बाद नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए लालू के पास पहुंचे और करीब 20 साल बाद दोनों नेता साथ आए। कांग्रेस ने दोनों का साथ दिया। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह साथ ज्यादा दिन नहीं चला। लालू और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे तो नीतीश कुमार ने पाला बदला और वापस एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन नीतीश कुमार भी दूसरे नेताओं की तरह विवादों से मुक्त नहीं है। सृजन घोटाला उनकी सरकार की साख पर और मुजफ्फरपुर बालिका गृह केस मामला उनके सुशासन के दावे पर बट्टा लगाता है। अब इस कांड में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। यही नहीं, एक पुराना मामला भी नीतीश कुमार की फजीहत कराता रहा है। यह मामला है साल 1991 के नवंबर महीने का, जिस दिन लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में नीतीश कुमार समेत 5 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए। इस चुनाव में नीतीश कुमार जनता दल के उम्मीदवार थे। इस मसले पर नीतीश के विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। खुद कभी उनके सहयोगी रहे लालू प्रसाद यादव भी इस मामले में नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। एक बार लालू यादव ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि नीतीश पर 302 हत्या और आर्म्स एक्ट का केस है, लेकिन फिर भी कंबल ओढ़कर और दूसरों को मायावी छवि का सफेद कंबल ओढ़कर गॉड ऑफ मॉरलिटी बना हुआ है। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश कुमार ने यहीं से स्कूली शिक्षा हासिल की। घर में उन्हें लोग मुन्ना के नाम से बुलाते हैं। उनके साथी कहते हैं कि जब उनके दोस्तों के बीच झगड़े हो जाया करते थे तो मुन्ना एक पेड़ के नीचे उनके बीच के विवादों को सुलझाया करता था। वो एक मेधावी छात्र थे। मैट्रिक के बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। नीतीश कुमार हमेशा सादगी से जीवन जीते रहे हैं। पटना में वो एक छोटे से कमरे में अपने दोस्तों के साथ रहते थे। फरवरी 1973 को नीतीश कुमार का विवाह
मंजू सिन्हा से हुआ, जो पटना में एक स्कूल में शिक्षक थीं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने शादी में दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू का साल 2007 में निधन हो गया। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि कभी उन्होंने सीएम आवास में कदम नहीं रखी। 1975 में नीतीश कुमार को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नीतीश कुमार के बेटे का नाम निशांत है। तो आपने जाना मुन्ना कैसे बना बिहार का मुख्यमंत्री। आपको अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।